नमस्कार दोस्तों। एक धनी सेठ था, उसका बड़ा व्यापार था। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। परिवार भी बहुत बड़ा था। सेठ बूढ़ा हो चला था। अब वह कारोबार और घर की जिम्मेदारी अपने बेटे बहुओं को सौंपना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि सारी जिम्मेदारी किस बेटे बहू को सौंपे जो उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल पाए। इसलिए उसने सोचा कि मैं इन सब की समझदारी की परीक्षा लेता हूँ। यह सोचकर सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि ये लो 5-5 अनाज के दाने, इन्हें संभाल कर रखना। मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, जब वापस लौटूंगा तो तुमसे ये मांगूंगा। चारों बहुओं ने कहा, ठीक है पिताजी। सेठ तीर्थ यात्रा पर चला गया। कुछ दिन के बाद बड़ी बहू ने 5 दानों को देखा तो सोचने लगी, ससुर जी ये 5 दाने किस लिए देकर गए? ये तो बेकार है, किसी काम के नहीं हैं। जाते वक्त धन संपत्ति तो कुछ देकर नहीं गए, ये 5 बेकार के दाने दे गए। यह सोचकर उसने 5 दानों को कूड़े में डाल दिया। दूसरी बहू ने 5 अनाज के दानों को पोटली में बांध कर रखा और उसके बाद उसे कभी नहीं संभाला कि दाने ठीक हैं या चूहों ने कुतर लिए। तीसरी बहू ने 5 अनाज के दानों को बड़े जतन से संभाल कर रखा था और उन्हें रोज गिना करती थी, कहीं कोई दाना कम तो नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी, उसने उन 5 दानों को बढ़ाने के बारे में सोचा। उसने अपने पति से इस बारे में बात की। उसके पति ने भी उसका साथ दिया। छोटी बहू ने 5 दानों को खेत में बो दिया। 5 दानों से सैकड़ों दाने हुए और फिर उन दानों को फिर से खेत में बो दिया। इस तरह से वो बार बार करती रही और अनाज की मात्रा बढ़ती रही। कुछ समय के बाद में 5 अनाज के दानों से 500 बोरे अनाज के ये हो गए। उन्हें छोटी बहू ने गोदाम में रखवा दिए। कुछ समय के बाद जब सेठ वापस लौटा तो उसने बड़ी बहू से 5 अनाज के दाने मांगे। तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी 5 अनाज के दाने किसी काम के नहीं थे, यह सोचकर मैंने उन्हें कूड़े में डाल दिया। सेठ सोचने लगा, यह तो कम चीज़ की कोई कीमत ही नहीं समझती है, यह मेरे परिवार को नहीं संभाल पाएगी। दूसरी से दाने मांगे तो दूसरी ने कहा, पिताजी मैंने उन्हें रखा तो था एक पोटली में बांधकर, लेकिन भूल गई कहाँ रखा था, जब मिलेंगे तो दे दूंगी। सेठ सोचने लगा कि यह भी ये जिम्मेदारी ले तो लेगी, लेकिन अच्छे से निभा नहीं पाएगी, यह भी मेरे परिवार को नहीं संभाल सकती। तभी सेठ ने तीसरी बहू से 5 दाने लाने को कहा। तीसरी बहू बड़ी खुश थी और 5 दाने ले आई और कहा कि पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे वे मैंने बड़े जतन से संभाल कर रखे थे और उन्हें रोज गिना करती थी, कहीं कोई दाना कम न हो जाए। सेठ सोचने लगा कि यह जिम्मेदार तो है, लेकिन जो वस्तु मैं इसे दूंगा ये उसे घटने नहीं देगी तो उसे बढ़ाएगी भी नहीं, तो यह भी मेरे परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पाएगी। तभी सेठ ने सबसे छोटी बहू से 5 दाने लाने को कहा। तभी छोटी बहू ने कहा, पिताजी उन दानों को मैं यहाँ नहीं ला सकती हूँ, उन्हें देखने के लिए आपको अनाज के गोदाम पर चलना होगा। सेठ यह सुनकर हैरान था। वह अपने बेटे बहुओं के साथ अनाज के गोदाम पर पहुँचा। तब छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसमें 500 बोरे अनाज के थे। यह देखकर सेठ कहने लगा, ये 500 बोरे अनाज के कहाँ से आए? तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप जो जाते वक्त 5 अनाज के दाने मुझे देकर गए थे, उन्हीं से मेहनत करके मैंने और मेरे पति ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से उन्हें 500 बोरों में बदल दिया। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसकी सब छोटी बहू बड़ी ही समझदार और बुद्धिमान है, वही उसके घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सकती है और उसका भी
बेटे ने भी अपनी पत्नी का इस कार्य में साथ दिया था, इसलिए उसका बेटा ही व्यापार को अच्छे से संभाल सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। घर की जिम्मेदारी छोटी बहू को और व्यापार की जिम्मेदारी छोटे बेटे को दे दी। इसलिए कहते हैं कि किसी के द्वारा दी गई चीज़ को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी अहमियत को समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।